इस कहानी की शुरुआत में हमें वुल्वरीन को दिखाया जाता है जिसे नागासाकी के पास जापानी शिविर में कैद करके रखा गया था। यह वक्त 9 अगस्त 1945 का होता है जब अमेरिकी सरकार नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाली थी। शिविर में मौजूद इचिरो याशिदा नाम का ऑफिसर सभी कैदियों को आजाद कर रहा था ताकि वो अपनी जान बचाकर भाग सके। लोगन यानी वुल्वरीन भी नीचे एक कुएं में कैद था, इसलिए याशिदा उसे भी आजाद कर देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो वुल्वरीन उसे कहता है कि वो परमाणु बम है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी यहीं नीचे आ जाओ। तभी याशिदा को अपने साथी ऑफिसर अपने पास बुला लेते हैं। इन्हें इस बात का इल्म हो गया था कि वो इस परमाणु बम से नहीं बच पाएंगे, इसीलिए खुद ही अपने आप को मारने लगते हैं। पर याशिदा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी अमेरिकी जहाज नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देते हैं जिससे एक तेज धमाका होता है और पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। यह देखकर याशिदा खुद को मारने लगता है, पर वुल्वरीन उसे रोक लेता है और अपने साथ नीचे कुएं में ले जाता है। अंदर तेज हीट आने लगती है। वुल्वरीन याशिदा को कवर करता है जिससे उसकी जान बच जाती है, पर वुल्वरीन की पूरी बॉडी जल गई थी। इससे याशिदा डर जाता है, पर वुल्वरीन म्यूटेंट होने की वजह से वापस से हील हो जाता है। याशिदा वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है, पर वुल्वरीन उसे बताता है कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा। याशिदा वुल्वरीन को अपनी पूर्वजों की डेंजन तलवार देता है, पर वुल्वरीन उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना, एक दिन मैं इसे लेने जरूर आऊंगा। और अब वो दोनों उस कुएं से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा नागासाकी बर्बाद हो चुका है। याशिदा इससे बहुत दुखी होता है। तभी वुल्वरीन को जिनका विजन आता है। वुल्वरीन उसे प्यार करता था, पर उसने अनजाने में अपने क्लोज से ही उसे मार डाला। वुल्वरीन सपना देख रहा था, वो होश में आ जाता है। वुल्वरीन अभी यूकोन में होता है जहाँ वो एक साधु की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। रोज ही उसे डरावने सपने परेशान करते थे। वुल्वरीन जंगल से निकलकर यूकोन की एक लोकल मॉल में जाता है जहाँ वो कुछ हंटर को देखता है जो जंगल में शिकार करने जा रहे थे, पर वुल्वरीन उन पर ध्यान नहीं देता। तभी हम यूकियो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वुल्वरीन पर नजर रख रही थी। यूकियो भी एक म्यूटेंट होती है जिसके पास लोगों की मौत देखने की पावर थी। रात को वुल्वरीन जब जंगल में होता है तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ जाकर देखता है तो उसे शिकारी के टेंट मिलते हैं जो तबाह हो गए थे। पास में एक भालू भी पड़ा हुआ था जिन्हें उन शिकारियों ने जहरीला तीर मार दिया था, जिससे वो बहुत तड़प रहा था। वुल्वरीन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अपने क्लो निकाल कर उस भालू को मार देता है। इससे वो भालू शांति से मर पाता है। वुल्वरीन को उन शिकारियों पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बाहर में पहुंचता है जहां वो शिकारी ठहरे हुए थे। वुल्वरीन भालू की बॉडी से निकाले तीर को उस शिकारी के हाथ में घोंप देता है और उसे कहता है कि तुमने इस जहरीले तीर से उस भालू को अधमरा कर दिया, जिससे उसने कई लोगों की जान ली। इन जहरीले तीरों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। तो शिकारी उस पर हमला कर देता है। वुल्वरीन को इससे गुस्सा आ जाता है और उन्हें मारने के लिए अपने क्लो निकाल लेता है, पर याशिदा उसे आकर रोक लेती है और बताती है कि आप इन पर अपना वक्त जाया ना करें, ये जल्दी अगले हफ्ते एक्सीडेंट में मरने वाले हैं। शिकारी उन पर हमला करने आता है और उसके दूसरे साथी भी हमला करने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं। तो यूकियो उन्हें बताती है कि मेरे पास जो सोड है वो सालों पुरानी है, इसका नाम डेंजन है, जिसका इस्तेमाल ये किसी भी चीज को 2 हिस्सों में काट सकती है। और वो उन्हें डराने के लिए हवा उस सोड के वार से एक बोतल और चेयर को काट देती है। वुल्वरीन बाहर यूकियो के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। यूकियो से बताती है कि मैं पिछले 1 साल से आपको ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉस मास्टर याशिदा चाहते हैं कि आप इस डेंजन तलवार को अपने पास रखें, क्योंकि आपने परमाणु हमले में उनकी जान बचाई थी, इसीलिए वो आपके सारे कर्ज उतारना चाहते हैं। वो अभी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, इसीलिए वो आपसे अलविदा कहना चाहते हैं। आपको मेरे साथ टोक्यो जापान में चलना होगा। पहले तो वुल्वरीन मना कर देता है, पर जब वो पुलिस की कार को जाते हुए देखता है तो समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो यूकियो के साथ जाने को मान जाता है। यूकियो से प्लेन से टोक्यो ले आती है जहाँ वुल्वरीन को बताती है कि जब नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सारा मुल्क तबाह हो गया था, पर मेरे बॉस याशिदा ने इसे फिर से खड़ा किया और उनका फैमिली बिजनेस बहुत आगे पहुँच गया। फिर वो उसे याशिदा के घर पर ले आती है जहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। यूकियो से बताती
बताती है कि हम पर अक्सर हमले होते रहते हैं। कोई याशिदा को किडनैप करना चाहता है तो कोई उन्हें मारना चाहता है। फिर वुल्वरीन अंदर आ जाता है जहाँ याशिदा के बेटे शिंगेन को देखता है जिसमें तलवारबाजी का काफी अच्छा हुनर था। फिर यूकियो उसे याशिदा के रूम में लेकर जाने लगती है, पर वो देखते हैं कि याशिदा अपनी पोती मारिको से बात कर रहे थे क्योंकि याशिदा जल्दी मरने वाले थे और वो चाहते थे कि उनके सारे बिजनेस और जायदाद की वारिस मारिको बने। यूकियो अब वुल्वरीन को तैयार करवाती है जिससे वुल्वरीन अब बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था। यूकियो से याशिदा के पास ले आती है। याशिदा अब काफी बूढ़ा हो गया था और उसे कैंसर की बीमारी थी, इसलिए डॉक्टर ग्रीन उसका इलाज कर रही होती है। याशिदा वुल्वरीन को वहाँ देखकर खुश होता है। वो कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदले, पर यही तो तुम्हारी खासियत है। मैं तुम्हें कई सालों से अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहता था। वुल्वरीन कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। उस वक्त भी आपने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की, ये मैंने उस कुएं में रहते हुए देखा। यूकियो याशिदा को दवाई पिलाने लगती है। वुल्वरीन वहाँ मॉनिटर में देखता है कि याशिदा का खास तरीके से इलाज चल रहा है। उसकी बॉडी में 2 मैकेनिकल पैरासाइट मौजूद है जो उसके कैंसर को रोक रहे थे। याशिदा वुल्वरीन को एक पेंटिंग दिखाकर बताता है कि इसी जगह में पैदा हुआ था। ये पेंटिंग काले कबीले की बहादुरी और हुनर दिखाती है जिन्हें हम निंजा योद्धा कहते हैं, जिन्होंने 7 सदियों तक मेरे परिवार की रक्षा की। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए नहीं बुलाया, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए उसके लायक एक तोहफा दूंगा। अनंत काल तुम्हारे एक बद्दुआ हो सकती है। हमेशा के लिए जीते रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। अपनों को खोने के बाद इंसानों के पास जीने की वजह नहीं बचती, कोई मकसद नहीं रह जाता। वो रोनिन बन जाता है, यानी ऐसा समुराई जिसका कोई मालिक ना हो। याशिदा बताता है कि मैं तुम्हारा ये अनंत काल तक जीने का अभिशाप मिटा सकता हूँ, तुम्हें आम इंसान बना सकता हूँ। वुल्वरीन कहता है कि गॉड ने मुझे जैसा बनाया है उससे बदला नहीं जा सकता। याशिदा बताता है कि मेरी कंपनी और टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुँच गई है कि हम तुम्हारी गांव बढ़ने की क्षमता को दूसरों को दी जा सकती है। वुल्वरीन को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आया था। याशिदा बताता है कि मैं उस वक्त भी मरने को तैयार नहीं था और आज भी मैं मरना नहीं चाहता, पर तुम मरने के लिए तैयार हो। वुल्वरीन कहता है कि क्या तुम मुझे मौत का तोहफा देना चाहते हो। याशिदा कहता है कि मैं तुम्हें मौत का नहीं बल्कि एक आम जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम किसी से प्यार कर सकोगे, एक परिवार बना पाओगे। वुल्वरीन उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो और वहाँ से जाने लगता है तो याशिदा उसे रोककर कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी पोती मारिको खतरे में है, इसीलिए तुम्हें उसे बचाना ही होगा। वुल्वरीन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी पावर कभी नहीं मिल सकती और वो वहाँ से रूम में आ जाता है। वुल्वरीन यूकियो से पूछता है कि क्या तुम मारिको की बहन हो। यूकियो बताती है कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ। मास्टर याशिदा एक बार मारिको को मेरे शहर लाए थे जहाँ उन्हें मैं उनकी फैक्ट्री के पास एक कचरे के ढेर में मिली, इसीलिए वो मुझे अपने साथ घर ले आए क्योंकि मारिको के साथ खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था। रात को जब वुल्वरीन सो रहा होता है तो मास्टर ग्रीन उसकी बॉडी में रोबोटिक पैरासाइट डाल देती है, पर वुल्वरीन को लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए इस बात पर ध्यान नहीं देता। उसे रोने की आवाज आती है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि मारिको और सभी रो रहे हैं क्योंकि याशिदा की मृत्यु हो चुकी थी। अगली सुबह जब याशिदा का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें वुल्वरीन भी यूकियो के साथ जाता है। वहाँ छत पर हम हरादा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कुशल तीरंदाज होता है और वो याशिदा का वफादार था, इसीलिए वो यहाँ मारिको को प्रोटेक्ट करने आया था। वहाँ डॉक्टर ग्रीन भी आई हुई थी। यूकियो वुल्वरीन को मेरिको के मंगेतर मोबुरो मोरी के बारे में बताती है जो एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था। मारिको जब अपने दादा के अंतिम संस्कार के लिए आगे जाती है तो वुल्वरीन समझ जाता है कि वहाँ बेश में गुंडे छिपे हुए हैं, इसीलिए वो मारिको को रोकने लगता है, पर तभी गुंडे उस पर गन से शूट कर देते हैं और मारिको को लेकर जाने लगते हैं। वुल्वरीन उन गुंडों पर हमला करके उन्हें मारने लग जाता है, पर वो गुंडे वुल्वरीन पर भी हमला कर रहे थे। वुल्वरीन महसूस करता है कि उसके घाव पहले की तरह जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं। हरादा भी मारिको को बचाने के लिए उन गुंडों को मारने लगता है। वुल्वरीन मारिको के पास पहुंच जाता है और उन गुंडों को एक एक करके मार डालता है। यूकियो भी गुंडों को मार रही थी। वुल्वरीन मारिको को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उन दोनों के पीछे अभी भी गुंडे पड़े हुए थे। हरादा एक एक करके उन गुंडों को अपने एरो से खत्म कर देता है। अब वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मारिको वुल्वरीन को थैंक्स कहती है और बताती है कि अब मैं सेफ हूँ, इसीलिए तुम जा सकते हो। वुल्वरीन उससे पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, पर वो कुछ नहीं बताती।
थी और वहाँ से जाने लगती है। पर वुल्वरीन को पता था कि वो गुंडे मारिका का पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो भी मेट्रो में मारिको के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मारिको से बताती है कि मैं आखिरी स्टेशन पर जाऊंगी जहाँ भी हमारा एक घर है। वुल्वरीन कहता है कि पागलपन है, वो गुंडे तुम्हें सबसे पहले वहीं ढूंढेंगे। पर मारिको उसकी नहीं सुनती और ईयरफोन लगा लेती है। वुल्वरीन देखता है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। वो वॉशरूम जाता है जहाँ वुल्वरीन को अपने घाव देखकर कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी हिल क्यों नहीं हो रही है। वो जब बाहर आता है तो उसे वापस से गुंडे घेर लेते हैं। वुल्वरीन एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है, पर एक गुंडा वुल्वरीन को पकड़ लेता है जिससे वो दोनों ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। पर वुल्वरीन चालाकी से ऊपर जंप लगाकर उसे मार डालता है और ट्रेन में मारिको के पास आ जाता है और उसे जल्दी से पास के स्टेशन पर उतार लेता है और बताता है कि हमें कोई ऐसी महफूज जगह ढूंढनी होगी क्योंकि उन गुंडों ने मुझ पर वापस से हमला किया और वो वही याकुजा के लोग थे जिन्होंने मंदिर पर हमला किया था। वुल्वरीन को एक होटल दिखाई देता है, इसीलिए वहीं रुकने के लिए आ जाते हैं। पर वो एक लव होटल होता है। मारिको सो जाती है पर वुल्वरीन नहीं सोता और वो पूरी रात जाकर मारिको का ध्यान रखने लगता है। वुल्वरीन को जिन दिखाई देती है जो उसे बताती है कि तुम मर रहे हो, अब ये हीरो वाले काम बंद कर दो। तभी वुल्वरीन को नीचे दो गुंडे दिखाई देते हैं जो याकुजा के गुंडे होते हैं जो मारिको को लेने आए थे और वुल्वरीन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और शॉटगन से वुल्वरीन को तड़पाने लगते हैं। तभी मारिको भी जाग जाती है जो चाकू चलाने में काफी माहिर थी और वो उन गुंडों पर चाकू फेंक कर उन्हें मार डालती है। वुल्वरीन काफी ज्यादा घायल होने की वजह से बेहोश हो गया था। उसकी जब आँख खुलती है तो देखता है कि होटल मालिक का पोता वुल्वरीन की बॉडी से गोलियां निकाल रहा था जो जानवरों का डॉक्टर था जिसे मारिको ने वहां बुलाया था। वुल्वरीन मारिको को थैंक्स कहता हुआ बताता है कि पहले मेरे गांव तुरंत भर जाया करते थे पर जरूर उस डॉक्टर ग्रीन ने मेरे साथ कुछ किया है। वही हम डॉक्टर ग्रीन को देखते हैं जो राधा से मिलती है और उसे अपनी पावर दिखाती है। वो एक नागिन थी और उसकी पूरी बॉडी में जहर था, इसीलिए अपने नाखून से उसकी बॉडी में जहर फैला देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें वुल्वरीन को पकड़ने का काम दिया था ताकि मैं उसकी पावर छीन सकूं। हरादा कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं याशिदा के लिए काम करता हूँ। तो डॉक्टर ग्रीन कहती है कि याशिदा नहीं, तुम्हें वुल्वरीन को पकड़ने के लिए कहा था, इसीलिए तुम उसे जल्दी मेरे पास ले आना और उसे वापस से ठीक कर देती है। हरादा कहता है कि वुल्वरीन बहुत ताकतवर है। तो डॉक्टर ग्रीन बताती है कि मैंने उसकी पावर कम कर दी है, वो एक आम इंसान की तरह बन गया है, इसलिए याकुजा के हाथ लगने से पहले तुम उन्हें ढूंढ लो। वही मारिको वुल्वरीन को लेकर अपने दादा के पुराने घर में जाती है। वो घर नागासाकी के बहुत करीब था। वहाँ वो दोनों खाना खाते हैं। मारिको वुल्वरीन को हरादा के बारे में बताती है कि हम साथ बड़े हुए थे, वो तीरंदाजी में माहिर था और मैं चाकू चलाने में। हम जल्दी शादी करने वाले थे पर दादाजी ने हमें मना कर दिया कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। वुल्वरीन उससे पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो मारिको बताती है कि दादाजी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और 3 दिन बाद जब वसीयत को पढ़ा जाएगा तो ये बात सभी को पता चल जाएगी। वही हम शिगेन को देखते हैं जो अपने सभी लोगों को जल्दी से मारिको को ढूंढने भेजता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मारिको अगली वारिस बने, इसीलिए वो मारिको को मारना चाहता था। इस काम में उसका साथ मारिको का फियांसे नोबुरो भी दे रहा था जिसने ही याकुजा के गुंडों को मारिका और वुल्वरीन के पीछे लगाए थे। वुल्वरीन और मारिको अभी भी वहीं पुराने घर में साथ रह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वुल्वरीन जब रात को मारिको के साथ सो रहा था तो उसे वापस से बुरे सपने आते हैं जिससे वो अपने क्लो को एक्टिवेट कर लेता है। मारिको वुल्वरीन को शांत करती है और बताती है कि मेरे दादाजी तुम्हें कजूरी कहकर बुलाते थे, इसका मतलब एक जानवर वुल्वरीन से है। और बचपन में मुझे जब बुरे सपने आते थे तो मैं अपने दादाजी के पास जाती थी और वो मुझे तुम्हारी कहानियां सुनाया करते थे। वो उससे जिनके बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, तुम सपने में उसका नाम लेते रहते हो। वुल्वरीन उसे बताता है कि वो मर गई, मैंने उसे मार दिया। अब वो वापस से सो जाते हैं। रात को हम यूकियो को देखते हैं जिसे भी बुरे सपने आते हैं जिसमें वो वुल्वरीन की मौत देखती है। अगले दिन वुल्वरीन की जब आँख खुलती है तो उसे मारिको की आवाज आती
जाती है क्योंकि उसे गुंडे पकड़कर ले जा रहे थे। वुल्वरिन उसे बचाने भागता है पर वो उसके पाँव पर शूट कर देते हैं। वुल्वरिन एक गुंडे को पकड़ लेता है पर वो मेरिको को नहीं बचा पाता और वो उसे लेकर चले जाते हैं। वुल्वरिन उस गुंडे से पूछता है कि मारिको को कहाँ लेकर गए पर वो कुछ नहीं बताता। वुल्वरिन उसे मार डालता है। यूकियो भी वहाँ जाती है। वुल्वरिन को भी नेबुरो पर शक हो गया था। यूकियो वुल्वरिन को नेबुरो के घर पर ले जाती है और उसे बताती है कि मैंने सपने में आपको मरते देखा। मुझे पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दी पर मैं जिसकी भी मौत देखती हूँ वो सच होती है। वुल्वरिन कहता है कि मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। मुझे बहुत से लोगों ने मारने की कोशिश की पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो यूकियो कहती है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे, कोई भी आपको मार सकता है। पर वुल्वरिन उसकी नहीं सुनता और वो मोबिरो से मिलने जाने लगता है। तो यूकियो भी उसके साथ आती है। वुल्वरिन मोबिरो से पूछता है कि तुम मारिको को याकुजा के गुंडों के हाथों क्यों मरवाना चाहते हो। तो मोबिरो बताता है कि आशिदा जब से बीमार हुए हैं उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिए थे ताकि वो खुफिया तरीकों से अपनी उम्र बढ़ा सके। वो भी तुम्हारी तरह बनना चाहते थे, इसलिए शिनगेन ने भी कंपनी के स्टॉक होल्डर्स और बोर्ड से ये सच छिपाया ताकि उसके डैड उसे अच्छा बेटा मानकर सारी जायदाद उसके नाम कर दे। पर याशिदा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पोती मारिको के नाम कर दी, इसलिए शिनगेन अपनी बेटी को खुद ही मारना चाहता था। मैंने भी उसका साथ दिया क्योंकि मारिको जायदाद की वारिस बनने के बाद कभी भी मुझसे शादी नहीं करती। वुल्वरिन गुस्से में मोबुरो को नीचे फेंक देता है। वहीं याकुजा के गुंडे मारिको को लेने शिनगेन के पास आते हैं पर वहाँ हरादा भी अपने काले कबीले वालों के साथ पहुंच जाता है क्योंकि वो एक निंजा योद्धा था जिसका जिक्र याशिदा ने किया था कि वो कई सालों से उसके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हरादा सभी गुंडों को मार डालता है। शिनगेन मारिको को मारने वाला था पर तभी वहाँ निंजा योद्धा आकर उसे घेर लेते हैं और मारिको को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मारिको उन पर हमला करती है पर हराका मारिको को अपना फेस दिखाता है और बताता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहीं शिनगेन के पास डॉक्टर ग्रीन भी आ जाती है जो शिनगेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए और वो एक पेन पर अपना जहर लगाकर उससे शिनगेन के गले में घाव कर देती है। शिनगेन इससे तड़पने लगता है और बाहर पानी में जाकर गिर जाता है। डॉक्टर ग्रीन अब वहाँ से निकल जाती है। वुल्वरिन जब यूकियो के साथ वहाँ आता है तो ये देखकर हैरान होता है कि सारे सिक्योरिटी वालों को किसी ने मार दिया है। वुल्वरिन शिनगेन को आवाज लगाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वुल्वरिन उस रूम में जाता है जहाँ याशिदा को रखा हुआ था। उसे वहाँ एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा था, अगर मारिको को बचाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। वुल्वरिन यूकियो से पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है। तो यूकियो बताती है कि ये याशिदा का जन्म स्थान है जहाँ कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई हुई है जो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वुल्वरिन अब वहाँ अपनी बॉडी को स्कैन करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में डॉक्टर ग्रीन का एक पैरासाइट है जो उसके हार्ट पर चिपका हुआ था। वो उसकी बॉडी को हील होने से रोक रहा था। वुल्वरिन कहता है कि मुझे इस पैरासाइट को अपने अंदर से निकालना होगा। यूकियो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपको ऐसे कमरे में हाथ में दिल लिए मरते देखा था। वुल्वरिन उसे कहता है कि मारिको को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ पर पहले मुझे अपने अंदर से पैरासाइट को निकालना होगा। और अपने क्लोथ से ही अपने पेट में छेद कर लेता है और अपने हाथ को अंदर डालकर उस पैरासाइट को निकालने लगता है। तभी वहाँ शिनगेन भी आ जाता है जो अभी भी जिंदा था। वो वुल्वरिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यूकियो उसके आगे आ जाती है और कहती है कि आप इन्हें नहीं मार सकते। तो शिनगेन उस पर ही हमला करने लगता है। यूकियो उसके वार से बचती है और एक तलवार लेकर उससे लड़ने लग जाती है। वुल्वरिन किसी तरह अपने अंदर से वो पैरासाइट बाहर निकाल लेता है पर उसका घाव काफी ज्यादा होने की वजह से उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और वो मरने लगता है। यूकियो अभी भी शिनगेन से लड़ रही थी पर शिनगेन उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। यूकियो चालाकी से अपनी तलवार वापस उठा लेती है पर वो देखती है कि लोगन मर चुका है जिससे वो बहुत दुखी होती है। शिनगेन यूकियो को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है पर तभी वुल्वरिन के घाव बढ़ने लगते हैं। शिनगेन यूकियो को मारने वाला होता है कि तभी वुल्वरिन उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरे दोस्तों पर हाथ उठाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा और उसे दूर फेंक कर कहता है कि मारिको कहाँ है। शिनगेन बताता है क्यों नागिन उसे अपने साथ ले गई और ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ। उन्हें म्यूटेंट का बड़ा शौक था जैसे यूकियो और तुम, जिससे मेरा परिवार बर्बाद हो गया पर अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और
और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। शिनगेन वुल्वरिन के शरीर पर घाव करने लगता है, पर वुल्वरिन के घाव अब पहले की तरह बहुत जल्दी हील होने लगते हैं। ये देखकर शिनगेन हैरान होता है और उसे बीच में से काटने की कोशिश करता है, पर वुल्वरिन की बॉडी हर बार हील हो रही थी। वुल्वरिन शिनगेन को नहीं मारता और कहता है कि तुमने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, ये बात हमेशा याद रखना, और वो यूकियो के पास जाने लगता है। शिनगेन वापस से वुल्वरिन को मारने के लिए उसकी बॉडी में तलवार घोंप देता है और कहता है कि तुम किस तरह के जानवर हो। तो वो कहता है कि मैं वुल्वरिन हूँ, और वो अपने क्लो से उसे मार डालता है। अब यूकियो भी होश में आ जाती है। वुल्वरिन मारिको को बचाने के लिए निकल जाता है। यूकियो से कहती है कि डॉक्टर ग्रीन आपको फंसाना चाहती है, पर वुल्वरिन नहीं सुनता। यूकियो वहाँ पड़ी डेंजन तलवार को उठा लेती है। तभी उसे वहाँ एक रोबोट के ब्लूप्रिंट दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि डॉक्टर ने वुल्वरिन को मारने का इंतजाम किया हुआ है, और वो भी वुल्वरिन की मदद करने के लिए निकल जाती है। वही अरादा मारिको को याशिदा के जन्म स्थान वाले टावर पर ले जाता है। वहाँ मारिको को डॉक्टर ग्रीन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। हरादा उसे कहता है कि घबराओ मत, ये भी याशिदा इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। तो मारिको से कहती है कि इसने वुल्वरिन को जहर दिया, और मुझे लगता है कि दादाजी को भी इसी ने मारा होगा। डॉक्टर ग्रीन कहती है कि मैंने तुम्हारे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की, और वो अपने नाखून की मदद से उसे बेहोश कर देती है। फिर वो लैब में आकर एक जहर बनाती है, जिसे वो हरादा को देती है ताकि वो वुल्वरिन को कमजोर करके उसे मार सके। पर हरादा उसे बताता है कि लोगन पहले से ही कमजोर है, उसकी बॉडी हील नहीं हो रही, इसीलिए मुझे तुम्हारे जहर की कोई जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर ग्रीन उसे कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, और वो उसके जेब में जहर की ट्यूब रख देती है। अब वो लोगन को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लोगन भी अब टावर के करीब पहुंच जाता है। तभी हरादा भी वहां जाता है, जो अपने साथियों के साथ वुल्वरिन पर हमला करने लग जाता है। पर अब लोगन की पावर वापस आ गई थी, इसलिए उन निंजा को एक एक करके मारने लगता है। वो चालाकी से वुल्वरिन को एक जाल में पकड़ लेते हैं। यूकियो भी वहां जाती है, और वो एक स्नो ब्लोअर ट्रक की मदद से उन निंजा को मारने लगती है। वुल्वरिन भी जाल से आजाद हो गया था, और वो ब्लोअर ट्रक की तरफ निंजा को फेंक कर उन्हें मारने लग जाता है। हरादा को अंदाजा हो जाता है कि वो बिना डॉक्टर ग्रीन के जहर के वुल्वरिन को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए उस जहर में अपने तीर डुबो लेता है। वुल्वरिन और यूकियो ट्रक से आगे बढ़ रहे थे, पर निंजा उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वुल्वरिन यूकियो को दूर कर देता है, और वो खुद अपने साथ ही उस ब्लोअर ट्रक को ब्लास्ट करवा देता है, जिससे सारे निंजा खत्म हो जाते हैं। और वुल्वरिन इससे अपनी सिगरेट को भी जला लेता है। अब वुल्वरिन आगे बढ़ने लगता है, पर हरादा अपने बाकी बचे साथियों के साथ जहरीले तीरों से वुल्वरिन को रोकने लगता है। वो उसकी पीठ में बहुत सारे एरो घोंप देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मारिको भी ये देख रही थी, वो इससे बहुत दुखी होती है। वहीं यूकियो भी धमाके की वजह से बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आता है तो वो तेजी से टावर की तरफ बढ़ती है। वहीं वुल्वरिन को टावर के अंदर एक मशीन में बांधा होता है, और वहाँ पास में ही एक सिल्वर समुराई रोबोट पड़ा हुआ था। डॉक्टर ग्रीन वुल्वरिन को अपना सिल्वर समुराई रोबोट दिखाकर बताती है कि ये भी उसी एडामेंटियम मेटल का बना हुआ है जो तुम्हारे अंदर है। वुल्वरिन गुस्सा करता हुआ अपने क्लो बाहर निकाल लेता है, पर यही डॉक्टर ग्रीन की चाल थी, क्योंकि वो वुल्वरिन के क्लो को काटकर उसकी पावर छीनना चाहती थी। मारिको भी ये सब देख रही थी। हरादा मारिको से कहता है कि तुम्हें वुल्वरिन को छोड़ना होगा, तो मारिको कहती है कि उसने मेरी जान बचाई, तुम डॉक्टर ग्रीन के साथ मिले हुए हो। हरादा कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी याशिदा के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। मारिको से किस करने लगती है, और चालाकी से उस पर चाकू से हमला करके बाहर भाग जाती है। सिल्वर समुराई रोबोट भी अब एक्टिवेट हो चुका था, जो अपनी सोर्स से वुल्वरिन के क्लो को काटने लगता है, पर मारिको उसके आगे आ जाती है, जिससे वो रोबोट क्लो की जगह उस चेयर को ही काट देता है, जिससे वुल्वरिन आजाद हो जाता है और वो मारिको को लेकर भागने लगता है। डॉक्टर ग्रीन उसके पीछे जाती है, पर हरादा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो डॉक्टर ग्रीन पर एरो से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। पर वो अभी भी जिंदा होती है और सांप की तरफ वो अपना केचुए बदलने लगती है। वुल्वरिन उस सिल्वर समुराई पर हमला करने लगता है, पर वो समुराई रोबोट अपनी स्वॉर्ड को चेंज करके वुल्वरिन के क्लो को ही काट देता है। वुल्वरिन को बहुत दर्द होता है। सिल्वर समुराई उसके दूसरे क्लो को भी काटने लगता है, पर वुल्वरिन खुद नीचे गिर जाता है। सिल्वर समुराई उसके पीछे आता है, पर वुल्वरिन चालाकी से वहाँ लाइट ऑफ करके उस सिल्वर समुराई की एक स्वॉर्ड को ले लेता है, पर उससे वो स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होती और वो वुल्वरिन को मारने लगता है। तभी वो हरादा आकर वुल्वरिन को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो
तो गया था पर वो रोबोट उसे मार डालता है। वुल्वरीन समझ जाता है कि वो स्वॉर्ड दोनों हाथों से एक्टिवेट होती है, इसलिए अब वो भी उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस सिल्वर समुराई की गर्दन काट देता है और उसे पकड़कर नीचे कूद जाता है। यूकियो भी टावर पर आ जाती है और वो डॉक्टर ग्रीन से लड़ने लगती है। डॉक्टर ग्रीन उस पर भारी पड़ रही थी पर यूकियो लिफ्ट की मदद से उसे मार डालती है। वुल्वरीन नीचे गिरने की वजह से बिल्डिंग के बाहर लटक गया था, वो ऊपर आने लगता है पर तभी वो रोबोट उसके राइट हैंड के क्लो को भी काट देता है और अपने हैंड से उसके क्लो में ड्रिल करने लग जाता है। अब उस सिल्वर रोबोट में छिपा आदमी वुल्वरीन को अपनी शक्ल दिखाता है, जो और कोई नहीं बल्कि आशिदा होता है जिसने मरने का नाटक किया था और डॉक्टर ग्रीन और हरादा भी उसके लिए ही काम करते थे। यानी इस कहानी का मेन विलन याशिदा था जिसने वुल्वरीन की पावर छीनने के लिए सारी साजिश की थी। याशिदा वुल्वरीन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं परमाणु बॉम्ब से बच गया था और अब कुछ ही पलों में तुम्हारी पावर मेरे अंदर आ जाएगी जिससे मैं अपनी विरासत को सुरक्षित रख पाऊंगी। अभी तक मैं इस कवच की वजह से जिंदा हूँ और अब यह कवच ही मुझे तुम्हारी पावर देगा। अब वुल्वरीन की पावर याशिदा के अंदर ट्रांसफर होने लगती है जिससे वुल्वरीन मरने लग जाता है और याशिदा फिर से ठीक होकर जवान होने लगती है। मारिको भी ये देख रही थी, वो समझ जाती है कि उसके दादा असली मॉन्स्टर है, इसीलिए वो वुल्वरीन के क्लो से याशिदा पर हमला कर देती है जिससे याशिदा के हाथ से वुल्वरीन छूट जाता है। याशिदा मारिको को कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। मारिका उसे कहती है कि मेरे दादा को तो मैं कब का दफना चुकी हूँ और वो एक और क्लो से उसकी गर्दन पर हमला करती है। वुल्वरीन अब ठीक हो जाता है और वो उस सिल्वर समुराई सूट को तोड़ने लगता है जिससे याशिदा पहले की तरह ही बूढ़ा होने लगता है और अब वुल्वरीन अपने क्लो को वापस से बाहर निकाल लेता है और उससे याशिदा को मारकर नीचे फेंक देता है जिससे याशिदा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वुल्वरीन अब कमजोर होने की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे वापस से जिन का विजन आता है जिसमें जिन उसे अपने पास बुलाती है पर वुल्वरीन मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मारिको अब याशिदा कॉर्पोरेशन की सीईओ बन जाती है और वुल्वरीन को अलविदा कहती है क्योंकि वुल्वरीन को वापस जाना था। अब यूकियो भी वुल्वरीन के साथ जाती है और वो दोनों प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वुल्वरीन एक एयरपोर्ट पर होता है। तभी टीवी पर ट्रास्क इंडस्ट्रीज का एड आता है। तभी वहाँ अचानक सभी चीजें हिलने लगती है क्योंकि वुल्वरीन के पीछे मैग्नेटो होता है। वुल्वरीन उसे मारने की कोशिश करता है पर वो हार नहीं पाता। वुल्वरीन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। मैग्नेटो उसे बताता है कि इंसान ऐसा हथियार तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी जाति का अंत हो जाएगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। वुल्वरीन कहता है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। मैग्नेटो कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। वुल्वरीन देखता है कि वहाँ के सारे लोग फ्रीज हो गए हैं क्योंकि वहाँ प्रोफेसर एक्स आ गए थे। वुल्वरीन उन्हें देखकर हैरान होता हुआ कहता है कि कैसे मुमकिन हो सकता है। प्रोफेसर एक्स उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत समय पहले भी बताया था कि इन खूबियों के मालिक तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।